भाई सुरेश को और भाई सुरेंद्र को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूं, उनके विजय श्री का आशीर्वाद देता हूं। लेकिन मेरी भी कुछ एक मजबूरियां समझिए या जरूरत और आवश्यकता समझिए, क्योंकि इस बात के मेरे बड़े भाई गवाह हैं कि 93 से 1993 से मैं राजनीति में संघर्षरत हूं, प्रयासरत हूं। इसलिए जैसे कि महाभारत की लड़ाई के अंदर भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा था कि विजय भव, तो दोनों भाई को विजय भव का आशीर्वाद देता हूं। लेकिन भाइयों, तीर तलवार चलाना मेरी मजबूरी है राजनीति में संघर्ष करके, और ये जीत हासिल करना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारी कच्ची फसल है। किसान की भाषा में कहना चाहूंगा कि आज फसल हमारी गाभा में है, और जब गाभा में फसल कट जाएगी तो ना इस क्षेत्र की जनता को मजा आएगा, ना इस भाई को मजा आएगा। इसलिए मैं भी मेरे बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, और खास करके मेरे बड़े भाई लक्ष्मण से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आज हम तीनों भाइयों को आशीर्वाद दे करके जाइए। संघर्ष करना हमारा फर्ज है, जिसके भाग्य में लिखा है उसको मिल जाएगा। मैं मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, मेरी माताओं, हम 13 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। यही पावन धरा थी जिस दिन आपने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैंने आपसे एक वचन और वादा किया था कि माता, मेरी माँ तेरी कूख से जन्म लिया है, तेरे सपनों का दूध पिया है। मैं भरी सभा में कहा था, मैं एक राय भर झूठ नहीं बोल करके जाऊंगा। मैंने कहा था कि तेरे दूध को लजाने का काम नहीं करूंगा। मेरी माताओं, परमपिता परमात्मा ने और भगवान ने मेरी बात को तब पूरा करवाया जब मेरे पिछले चुनाव के दौरान बिसवा गांव की जनसभा चल रही थी और मैं अपने भाषणबाजी के माध्यम से अपनी वोट की अपील कर रहा था। एक भाई ने खड़ा होकर के कहा कि भाई तू चुनाव जीत गया तो क्या देगा। परमपिता परमात्मा ने सुझाव दिया और मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा था कि भाई देने वाला तो भगवान है, लेकिन आज भरी सभा में कह करके जाता हूं कि तेरे मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। साथियों, वो बात परमात्मा ने जब मेरी पूरी करवाई, जब पार्षद चुनने के बाद जिला प्रमुख के चुनाव का दौर आया, मेरा बड़ा भाई साक्षी है इस बात का। दो बड़े नेताओं के आपस में प्रेस्टीज इशू का सवाल चल रहा था, मूंछों की लड़ाई चल रही थी। मैंने राव इंद्रजीत का साथ दिया। सब भाई, भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं, 1.25 करोड़ की मेरे सामने ऑफर आई। मैंने 1.25 करोड़ रुपए को ठुकरा करके और आपके सम्मान को बिकने नहीं दिया। भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं, उसी की बदौलत मैं भाई का भी धन्यवाद करता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी का, एक दक्षिणी हरियाणा की आन बान शान, एक बहुत बड़ा नेता हमारे गांव में आकर के और हमारे गांव की शोभा बढ़ाने का काम किया। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि उस दिन जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो आए थे, वो आपसे बड़ा खुश होकर के गए, और उस खुशी के दौरान जो हमने मांग पत्र रखा था, उस मांग पत्र को बोलना, उस मांग पत्र पर विचार करने के लिए वो भूल गए। उन्होंने लास्ट में जनता से कहा था कि मेरी जनता एक बार बैठिए, लेकिन उठने के बाद जनता नहीं बैठ पाई, और वो बोल करके गए थे कि मैं वहां जाकर के जितना मेरे से हर संभव प्रयास करूंगा पूरा करने का। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी समय निकाल करके देखिए, राजा से, जनता से, नेता से तो लिया जाता है, तो एक दिन जरूर सारे भाई गांव के गणमान्य आदमी जाकर के दिल्ली दरबार में या रेवाड़ी कब भी आते हैं, उनसे याद दिलाइए और उनको कहिए कि राव साहब आप आए थे और वो मांग पत्र पे हमारा अधूरा है, तो जरूर वो पूरा करने का काम करेंगे। जहां तक मेरे भाई सुरेश ने कहा है आके गांव की समस्याओं का, विधायक जी देखो, समय तो लगता है काम करने में, मैं झूठी बड़ाई नहीं करता। विधायक जी मेरे अच्छे साथी रहे हैं, बड़े भाई हैं, और मेरे राजनीति के गुरु भी हैं। सच्चाई कहता हूं यहाँ खड़ा होकर के, क्योंकि 1993 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नाड़ से बीए किया था। उस दिन से मैंने राजनीति में कदम रखा था। मैं गेहूं के कन्या निकाला करते, विधायक जी बड़ा संघर्ष किया करते, खेतों में मुझे जा करके बुलाया करते, सेंट्रो गाड़ी हुआ करती,
और लेकिन क्या हमारे आचार विचार क्यों मिले? आज विधायक जी ने जब रैली वगैरह की तो भाई जीप का कोई तो 500 रुपया मांगते और 500 खर्चा का मांगते और 500 और मांगते। विधायक जी बैठे हैं, मैंने विधायक जी का सच्चा साथ दिया और इन्होंने मुझ पर पूरा आशीर्वाद दिया। और मैं दिल से कहता हूँ, हमने 7 छवि के विधायक को बना करके को उस विधानसभा में भेजने का काम किया है। इनके पास ना ठगी ठोरी है, ना एंडाबट्टी है, और एक नेता के गुण हैं। और काम तो भाई देखो सारे सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधायक जी ये जरूर करना, चाहे आज हो, 6 महीने में हो, साल में हो, क्योंकि मेरे गांव में, क्योंकि मेरा जन्म नहीं तो मेरे बाप का, मेरे बाप का नहीं तो मेरे दादा का, दादा का नहीं तो मेरा परदादा का। भाई पहले मैंने चिढ़ाया करता, मैं स्टेज पर जाया करता हूँ चौटाला की पार्टी में, जब नू कहा करता भाई डाणी वाला, ये मैंने कोई डाणी वालों ना के 2 भाई से तो बहुत बड़ो गाँव से, तीसरो भाई भी रहे का गुजारो कर ले गो, वह डाणी में तो जाओ रात रात डाणी में काटूँ, दिन तो मेरे बाबा में बीतते। तो इसलिए विधायक जी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है। आप घड़ी मोड़ पर के जा करके देखिए, जब तक सीवर सिस्टम नहीं हो पाएगा, सीवर नहीं बन पाएगा, जब तक कोई समाधान नहीं हो पाएगा। साल में 2 साल में जब भी हो पाए, अगर 10 समस्या ना हो पाए तो एक सीवर की आपके कार्यकाल के दौरान मेरे बउआ गांव का जरूर करवाने का प्रयास करना। मुझे विधायक जी के आदेश अनुसार 2 मिनट का समय मिला। बहुत बहुत सर, आज जैसे कि सुरेश बउआ ने एक अपनी अभियान रैली, जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, आप पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहिए? आज सुरेश भाई ने ये जन आशीर्वाद रैली निकाली थी, जिसमें माननीय विधायक जी हाजिर हुए। राम राम भाई। ठीक है, तो मेरा तो कहना ये है कि चुनाव लड़ना सबका अपना हक अधिकार है, और वो कोई विशेष स्पेशल किसी के लिए नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी, विधायक जी, उनके लिए सब बराबर हैं। लेकिन ये कि उन्होंने सम्मेलन किया है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्मण जी अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव बउआ में आए हैं और उन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया। मंच पे देखा जा रहा था कि एक ही पार्टी के 3 प्रत्याशी जो 5 चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और एक ही पार्टी के जनता मंच में है कि क्या करे, क्या किया जाए, किनको चिन्हित किया जाए, किनको, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप देखिए, अभी हाल ही में पार्टी ने फैसला लिया है कि वो कोई सिंबल पे चुनाव ना लड़ेगी। जब सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो सबका अपना हक अधिकार है। गांव से 3 के अगर 6 हो तो भी सब बराबर हैं। जिसके भाग्य में होगा उसको मिल जाएगा, जो संघर्ष करेगा वो हासिल करेगा। तो इसका कहने का ये है कि जैसे कि आप भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मैदान में हैं। बिल्कुल मजबूती के साथ हमारी दावेदारी है, और मुझे जनता पर, भगवान पर पूरा विश्वास और भरोसा है। जनता जरूर विजय करके हमें दोबारा से उस जिला परिषद में भेजने का काम करेगी। हमने बड़ा संघर्ष किया है, और रहे 5 साल के कार्यकाल के दौरान जितना मेरे से विकास हो पाया, अपना विकास किया है। चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे बच्चों के खेल ग्राउंड की बात हो, मैं सदा तत्परता के साथ मैंने अपनी बखूबी से अपने काम को निभाया है। तो इसलिए मुझे मेरी क्षेत्र की जनता पर, भगवान पर पूरा विश्वास और भरोसा है। धन्यवाद।